प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पंच दिवसीय त्यौहार में से चौथे त्यौहार चौथे पर्व को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पंच दिवसीय त्यौहार में चौथा पर्व होता है अन्नकूट या गोवर्धन पूजा। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाने वाला पर्व होता है। जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है, गोवर्धन अर्थात गो का वर्धन करने वाला। यह त्यौहार कृषि एवं पशुपालन को समर्पित होता है। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजन की परंपरा प्रारंभ करके जनमानस के सामने पशुपालन एवं कृषि की प्रधानता को सामने रखते हुए एक बहुत ही अद्भुत संदेश दिया था। यह त्यौहार नवा अन्न उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीफ के फसल से जो भी अनाज उत्पन्न हुआ रहता है, उन अनाजों को मिला करके भगवान के लिए भोग तैयार किया जाता है और वह भगवान श्री हरि विष्णु अथवा श्री कृष्ण जी को भोग समर्पित किया जाता है। उसके बाद ही जनमानस उस अन्न को ग्रहण करते हैं। यह त्यौहार गौ के पूजन का भी होता है, गाय की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय के लिए एक अद्भुत संदेश दिया था। गाय हमारी संस्कृति की एक अद्भुत और महत्वपूर्ण अंग है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातःकाल अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट का तात्पर्य होता है अन्न का ढेर, मतलब विभिन्न प्रकार के अन्न को एक साथ मिला करके पकवान बनाया जाता है और उसे भगवान श्री विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं। अब यह क्षेत्रानुसार अलग अलग बनाए जाते हैं। कहीं पर मानव की आकृति दी जाती है, कहीं पर पर्वताकार ऐसा बना दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ब्रज के क्षेत्र में तो गोवर्धन की प्रतिमा के साथ गाय, बछड़े, गोप, गोपियां, ग्वाले सब कुछ बनाए जाते हैं और उन्हें सुसज्जित भी किया जाता है। जैसी आपकी परंपरा हो, आपके क्षेत्र में जैसी भी परंपरा हो, यदि मानव रूप में बनाने हो तो मानव रूप में बना सकते हैं, पर्वत रूप में बनाने हो तो पर्वत रूप में बना सकते हैं। लेकिन गाय के गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं, गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। और जब गोवर्धन पर्वत आप बना लिए तो सूर्यास्त के बाद उनका विधिवत पूजन कीजिए। पूजन के बाद उन्हें नैवेद्य अर्पित कीजिए। गोवर्धन को भी अन्नकूट का नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद उनकी परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा के समय आपको एक मंत्र भी बोलना है। यदि मंत्र नहीं आता है तो आप सीधे परिक्रमा कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप वह मंत्र बोलते हुए परिक्रमा करें। मंत्र है, गोवर्धन गिरे तोभ्यम गोपानां सर्वरक्षकम नमस्ते देवरूपाय देवानां सुखदायिने। यह मंत्र आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा था। आप इसे देख करके भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र को बोल सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में परिक्रमा के समय कुछ और ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मानसी गंगा श्री हरिदेवो गोवर्धन की परिक्रमा देवो। गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करना है। गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करने का मंत्र है, गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहो कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव। इस तरह से गोवर्धन महाराज का पूजन संपन्न होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पर जब द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस समय गोकुल वासियों के द्वारा इंद्रदेव की पूजन की जाती थी, जिसे इंद्रोज के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत और गौओं की पूजा करवाई, जिससे इंद्रदेव नाराज हो गए और वहां पर अत्यधिक वर्षा कराने लगे। वर्षा से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली में धारण कर लिए और समस्त गांव वाले, समस्त गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे छुप गए। अंत में इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे क्षमा याचना किए और वरदान के स्वरूप
अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा का वचन भी प्राप्त किए। गोवर्धन पूजा के दिन कामधेनु का भी पूजन अर्चन किया जाता है। इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से पंच दिवसीय त्योहार के चौथे दिन के त्योहार अर्थात गोवर्धन पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इसके बारे में अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। अब अगले वीडियो पर पंच दिवसीय त्योहार के अंतिम त्योहार अर्थात भाई दूज यम द्वितीया के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता लक्ष्मी की, जय जय श्री कृष्णा, जय जय गुरुदेव।